हेलो बच्चों। बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल लेसन का आज तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण और सामान्य नामकरण। देखिए, पहले मैंने कुछ फॉर्मूले यहां पर लिख रखे हैं और इनका नाम हमने बनाना सीखना है। पहले एक बार सामान्य नाम लिखने का क्या तरीका होगा ये समझें। देखो, कीटोन कौन सा क्रियात्मक समूह होता है जब C डबल बॉन्ड O की दोनों संयोजकताएं खाली हो और इन दोनों के साथ में इधर भी R समूह जुड़ा हुआ हो, इधर भी R समूह जुड़ा हुआ हो, तब हम उसे कीटोन कहते हैं। ये पिछली बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब इसके अंदर ये R क्या होता है? कार्बन श्रृंखला। ये भी क्या होता है? कार्बन श्रृंखला होती है। अब जो सामान्य नाम जब इसका लिखा जाएगा ना, सामान्य नाम लिखने के लिए आपको यह ध्यान रखना है बच्चों, इस भाग को आपने क्या कहना है? कीटोन। इसको तो आपने क्या कहना है? कीटोन कहना है। अब ये आपके पास क्या है? एल्किल समूह है। ये भी क्या है? एल्किल समूह है। तो सामान्य नाम लिखने का तरीका हो जाएगा बच्चों, एल्किल, फिर एल्किल और फिर कीटोन। एल्किल एल्किल कीटोन जो है वो सामान्य नाम लिखने का तरीका हो जाएगा। एक बार एक एल्किल को लिखेंगे, फिर दूसरे एल्किल को लिखेंगे, फिर कीटोन को लिखेंगे। लेकिन अब बात आती है कि कौन सा एल्किल समूह पहले लिखा जाएगा। इन दोनों में से जो एल्किल समूह, जो जिस कार्बन श्रृंखला का नाम अल्फाबेटिकली पहले आएगा, उस एल्किल समूह को हम पहले लिखेंगे और जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इसका मतलब ये एल्किल जो पहले लिखा गया है वो कौन सा होगा? जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता हो? पहले आता है, उसको पहले लिखेंगे। और जो अंग्रेजी वर्णमाला में, अल्फाबेट में क्या आता हो बच्चों? बाद में आता है, उसको हम क्या लिखते हैं? बाद में लिखते हैं। और ये तरीका हो जाएगा हमारे पास एल्किल एल्किल कीटोन सामान्य नाम लिखने का। किसका? कीटोन का। इतनी बात जो साइड में लिख लो, फिर मैं ये नाम बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इधर देखो, एक नाम मैं लिखता हूं तो ये क्या है आपके पास? ये इसको क्या कहोगे? कीटोन। अब इधर भी मैथिल समूह है, इधर भी मैथिल समूह है, तो मैथिल मैथिल और कीटोन हो जाएगा। दो बार मैथिल आ रहा है तो हम उसको डाई मैथिल कीटोन कह सकते हैं। इसका सामान्य नाम लिखोगे तो आप इसको क्या कहोगे? इसको आप कहोगे कीटोन, C डबल बॉन्ड O को। अब एक तरफ एथिल समूह है, दो कार्बन है, तो एक कार्बन है तो मैथिल समूह है। एथिल और मैथिल में से एथिल पहले आता है, अल्फाबेटिकली E से स्पेलिंग शुरू होती है, तो ये एथिल पहले आएगा, फिर मैथिल आएगा और फिर कीटोन आएगा। ये तरीका है बच्चों सामान्य नाम लिखने का। तो आप पहले इतना उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इन सब के नाम बढ़ाऊंगा तो आपको जो है बात समझ में आ जाएगी। चलिए, ये कर लिया होगा आपने नोट। देखें, अब मैं नाम लिखता हूं। ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इनके नाम मैं बनाता हूं। चलिए, पहला हो जाएगा ये भाग कीटोन, इधर भी मैथिल इधर भी मैथिल, तो मैथिल मैथिल कीटोन, जिसको मैं डाई मैथिल कीटोन भी कह सकता हूं। डाई मैथिल कीटोन कह सकता हूं। और इसी का नाम एसीटोन भी होता है। एसीटोन के नाम से भी ये बड़ा फेमस है, ठीक है। तो एसीटोन भी ध्यान में रखना है। इसी तरीके से ये भाग कीटोन, ये एथिल ये मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल और कीटोन। एथिल मैथिल कीटोन, ठीक है। अब इसका नाम, ये भाग क्या है? कीटोन। इधर दो कार्बन है तो ये भी एथिल ये भी एथिल, तो दो बार एथिल एथिल कीटोन, दो बार एथिल आ रहा है तो मैं इसको डाई एथिल लिख देता हूं। मैंने लिखा डाई एथिल कीटोन जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका नाम अपने लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरफ तो है एथिल, क्योंकि दो कार्बन है, CH3 CH2, ये तो हो गया एथिल। इधर ये बीच में कीटोन आ गया, इधर क्या है? एक दो और तीन कार्बन है। लेकिन जो एक कार्बन है उसके दो तरफ CH3 शाखा के रूप में निकला हुआ है। ऐसे समूह को हम आइसोप्रोपिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल समूह कहते हैं। तो इसका नाम बन जाएगा, एथिल में E पहले आता है तो आपके पास आ जाएगा एथिल, फिर आप लिखोगे आइसोप्रोपिल, एथिल आइसोप्रोपिल, और फिर क्या लिखोगे बच्चों? कीटोन।
ये जो है मैंने आपको सामान्य नाम लिख के दिखा दिए। पहले मैंने आपको तरीका बताया, अब उस तरीके के आधार पर 4 एग्जाम्पल करवा दिए, अभी और भी एग्जाम्पल करवा रहा हूं। ठीक है, तो इससे जो है आपकी बातें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मैं इन्हीं के पहले IUPAC नाम बना देता हूं, फिर आगे और एग्जाम्पल बनाएंगे। अब IUPAC नाम लिखने का क्या तरीका है, इसको भी आपको साइड में लिखना पड़ेगा। पहले समझ लो क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O तो होता है बच्चों कीटोन। ठीक है, अब क्या होगा, इधर आपके पास कार्बन श्रृंखला है, इधर भी आपके पास कार्बन श्रृंखला है। मान लो इधर जितने भी कार्बन आएंगे, तो आपने क्या करना है कि जितने कार्बन श्रृंखला है उनको इस तरीके से एक मुख्य श्रृंखला चयन कर लेनी है। अब चयन करने के बाद में ये मान लो 4 कार्बन की है, तो 4 कार्बन को आप कहते हो ब्यूटेन, और कीटोन जो क्रियात्मक समूह है उसका जो अनुलग्न लगता है वो लगता है बच्चों ऑन। क्या लगता है? ऑन। तो ब्यूटेन के साथ में क्या जोड़ दोगे? ऑन। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुलग्न जो होता है वो ऑन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ऑन होता है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल हैं इनके IUPAC नाम बना लेते हैं। अच्छा, एग्जाम में कौन से वाले आने वाले हैं? IUPAC नाम आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले में देखते हैं, ये आपने सीधी श्रृंखला देखी, कितने कार्बन है भाई? 3 कार्बन है, 1 2 3। आपको संख्या देने की जरूरत है नहीं, सीधा ही लिख देंगे। 3 कार्बन को आप कहते हैं प्रोपेन, और अनुलग्न लगेगा ऑन, तो नाम बन जाएगा IUPAC नाम बन जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, इसी प्रकार से इसका नाम लिखोगे तो ये वाली सीधी श्रृंखला ही है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, और फिर क्या आ जाएगा? अनुलग्न आएगा ऑन, ब्यूटेन और ऑन को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आओ, तो इसके अंदर इसका नाम जब मैं लिख रहा हूं तो क्या बनेगा? देखें, ये मेरे पास है सीधी श्रृंखला। अब इसके अंदर नंबरिंग की मैंने 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। कीटोन कितने पे आ रहा है? 3 पर। तो आप इसका नाम लिखोगे पेंटेन। 5 कार्बन है तो क्या हो गया बच्चों? पेंटेन। ऑन कितने पे है? 3 पर कीटोन है, तो पेंटेन 3 ऑन, या इसका नाम हम 3 पेंटेनॉन भी लिख सकते हैं। 3 पेंटेनॉन इसका नाम हम लिख सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि सर एक डाउट है। क्या डाउट है? कि यहां पर तो आपने 3 लगाया, यहां पर आपने 2 क्यों नहीं लगाया? 2 नंबर पर आ रहा है, यहां पे कीटोन 2 पर आ रहा है, ये क्यों 2 क्यों नहीं लगाया? तो गौर कर लेना बच्चों, अगर किसी क्रियात्मक समूह की स्थिति एक से ज्यादा संभव हो तभी हम स्थिति लगाते हैं, अगर एक से ज्यादा संभव ना हो तो हम उसकी स्थिति नहीं लगाते। गौर करो, अगर मैं नंबरिंग करता तो 1 2 और 3 2 नंबर पर ही कीटोन आता। ठीक है, आप कहो कि सर 1 पर आ जाता तो, अरे 1 पर आ जाता तो वो एल्डिहाइड बन जाता। कीटोन तो तब होता है जब C डबल बॉन्ड O बीच में होता है, दोनों तरफ R समूह होते हैं, तब कीटोन होता है। अगर मैं इस C डबल बॉन्ड O को यहां पर ले आऊं तो वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कीटोन ही रहे, इसमें यही स्थिति संभव है कि C डबल बॉन्ड O 2 नंबर कार्बन पर ही आएगा। अब इसके अंदर करो तो इसके अंदर 1 2 पर कीटोन आ रहा है। अब मैं इसको यहां ले आता तो इधर से नंबरिंग करता और यहां पर भी 2 ऑन आता। ठीक है, अगर मैं C डबल बॉन्ड O को यहां ले आता तो ये एल्डिहाइड बन जाता। तो इसका मतलब है चाहे इस कीटोन समूह को यहां ले आओ, चाहे यहां ले आओ, चाहे यहां ले आओ, स्थिति 2 नंबर ही आएगी। सिरों पर तो आ ही नहीं सकता। लास्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा? लास्ट में आएगा तो वो बन जाएगा एल्डिहाइड, इसलिए वो तो संभव ही नहीं है। तो 2 स्थितियां जहां पर ये बदल सकता था, या तो यहां या यहां। यहां आता तो मैं नंबरिंग इधर से करता, 1 2 2 पर कीटोन आता, और अगर ये C डबल बॉन्ड O इधर होता तो मैं नंबरिंग यहां से करता और 1 और 2 फिर भी ये 2 पर ही आता। इसलिए 2 ही स्थिति, 2 ही पोजीशन पर ये आ सकता है, इसलिए और कोई पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं यहां पर सिर्फ ब्यूटेनॉन लिख रहा हूं, सिर्फ प्रोपेनॉन लिख रहा हूं। लेकिन इसके अंदर क्या है बच्चों, अगर ये C डबल बॉन्ड O यहां पर हो जाता तो आपके पास क्या बन जाता? पेंटेन 2 ऑन बन जाता। यहां पर हो जाता तो नंबरिंग हम यहां से करते, क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 2 पर कीटोन आ जाता, फिर हम कहते पेंटेन 2 ऑन।
यहां पर आ रहा है तो पेंटेन 3 ऑन। मतलब क्या हो गया, दो तरीके की कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि भैया ये 3 ऑन हो सकता है, एक कंडीशन है कि 2 ऑन हो सकता है। तो ये कौन सा है फिर हमें बताना पड़ेगा। ये वाला कौन सा है भाई, 3 ऑन है, इसलिए मैंने यहां पर 3 लिखा है, इनमें नहीं लिखा। अब बात समझ में आई क्या बच्चों? ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को गौर करना है। चलिए अब एक लास्ट जो है चौथा, इसका भी आईयूपीएससी नाम मैं बना लेता हूं। क्या करेंगे, सीधी श्रृंखला। ये आ गई भाई सीधी श्रृंखला। नंबरिंग यहां से करो, 1 2 3 पर कीटोन आ रहा है, 1 2 3 पर कीटोन आ रहा है, मतलब दोनों स्थिति से कीटोन एक ही बराबर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रतिस्थापी को ध्यान रखूंगा कि इसको कहां से कम नंबर कम मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रियात्मक समूह तो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, इसलिए क्रियात्मक समूह को तो कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता भैया मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर से नंबरिंग कर लो चाहे इधर से कर लो। फिर ये नीचे बैठा था मैथिल समूह, प्रतिस्थापी पढ़ा था, ये प्रतिस्थापी कहता भैया इसको कोई आपत्ति नहीं है तो मेरे से कर लो, मेरे को कम नंबर दे दो। ठीक है, तो इसको कम नंबर देंगे तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब पहले तो 5 कार्बन है, मैंने लिखा जी पेंटेन। 5 कार्बन को मैं क्या लिखूंगा, पेंटेन। ठीक है, कीटोन कितने नंबर पर है, 3 पर है, तो पेंटेन 3 ऑन। और 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल। प्रतिस्थापी का पूर्व लगन लगता है तो आप लिखेंगे 2 मैथिल, मतलब प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल पेंटेन 3 ऑन। ठीक है बच्चों, इसका लो आप स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे और एग्जांपल करवाता हूं। ये कुछ सामान्य नाम और आईयूपीएससी नाम हो गए। ठीक है, चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने कुछ स्पेशल एग्जांपल्स करते हैं। चलिए देखो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करते हैं जो पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया, अब इस पर बेस्ड कुछ चेंज होगा तो आप वो चेंज करके जो है उसका नाम वैसे बना लेंगे। ठीक है, चलिए पहला ही एग्जांपल जो पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या, इधर देखो मैं लिखा बेंजीन बनाई है। अब इस बेंजीन के साथ में मैंने यहां पर लिख दिया C डबल बॉन्ड O और CH3, ये नाम लिख दिया मैंने। सामान्य नाम जो है आप देखें, इसका नाम होता है, इसको तो आप फिनोन कह दोगे, इसके लिए एसिटो समूह लगाओगे, वैसे ये एसिटो समूह पूरा ही है। ठीक है, तो इसका नाम बन जाएगा एसिटोफिनॉन। क्या नाम बनेगा, सामान्य नाम क्या है, एसिटोफिनॉन। ठीक है, एसिटो, ये एसिटो समूह, ये कीटोन साथ में जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉन, एसिटोफिनॉन। ठीक है, अब इसी तरीके से ये एसिटो समूह, बेंजीन जुड़ा हुआ था तो फिनोन कह दिया। अब मैं एक और सामान्य नाम बढ़ा रहा हूं, देखो थोड़ी और बात आपको क्लियर हो जाएगी। ये मैंने लिखा बेंजीन, यहां पर लगाया C डबल बॉन्ड O, फिर लगाया CH2, फिर लगाया CH3। अब 3 कार्बन हो गए तो ये प्रोपियो और ये फिनोन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोफिनॉन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपियोफिनॉन हो जाएगा। ये तो इसके सामान्य नाम हो गए, एसिटोफिनॉल और प्रोपियोफिनॉल। लेकिन इनके आईयूपीएससी नाम लिखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए आपको पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करना होता है। ठीक है, तो मैंने मुख्य श्रृंखला का चयन किया बच्चों, ये वाली मैंने मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करूंगा मैं, इस मुख्य श्रृंखला का मैंने चयन कर लिया। अब मुझे इसको करनी है नंबरिंग में वहां से करूंगा जहां पर क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। यहां से मैं इसको नंबर दूंगा 1 और इसको नंबर दूंगा 2। ठीक है, अब इस 1 नंबर पर ये बेंजीन जो है ये प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है। बेंजीन जब प्रतिस्थापी के रूप में होता है तो इसका पूर्व लगन फेनिल लगता है। क्या लगता है, फेनिल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 फेनिल एथेनॉन हो जाएगा। इसका नाम क्या नाम हो जाएगा, 1 फेनिल एथेनॉन। 2 कार्बन है तो एथेन और कीटोन समूह है तो ऑन, तो 1 फेनिल एथेनॉन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका नाम लिखूं तो मुझे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। ये लो जी, मैंने मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया, वो मुख्य श्रृंखला वही चयन करूंगा। आपको सर बेंजीन क्यों नहीं करी, बेंजीन इसलिए नहीं करी क्योंकि बेंजीन जो है वो हमारे पास इसके अंदर क्रियात्मक समूह नहीं है। क्रियात्मक समूह इस वाली श्रृंखला के अंदर है, हमें उस मुख्य श्रृंखला का चयन करना होता है जिसमें क्रियात्मक समूह हो। तो क्रियात्मक समूह इसमें है, इसलिए मैंने इसका श्रृंखला का चयन किया। नंबरिंग यहां से 1 2 3। अब मेरे पास हो जाएगा 1 पर फिर फेनिल जुड़ा हुआ है तो मैंने नाम लिख दिया, इसका यूपीएससी नाम लिख दिया 1
फेनिल और प्रोपेन और 1 ऑन। देखो अब आपको 1 ऑन लिखना पड़ेगा, ये प्रोपेन और एक पर कीटोन है ना, तो प्रोपेन 1 ऑन या 1 प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं। यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ओ यहां पे हो ही नहीं सकता था, इसलिए ये डबल बॉन्ड ओ यहां पे होता तब भी ये कीटोन ही होता, इसलिए मैंने इसको स्थिति बताई है कि यहां होता तो ये 2 नंबर पे होता, यहां है तो 1 नंबर पे है, तो इसलिए जो है यहां पर स्थिति बताना जरूरी है कि ये कौन सा है, 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों ही आईयूपीएसी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है एक नाम और बना रहा हूं मैं, क्या ये मैंने फॉर्मूला लिखा 7 नंबर, देखें इस तरीके से, डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंपल सा है, साइक्लो, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है और ये कीटोन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। मजेदार बात यह है कि इसका आईयूपीएसी नाम भी क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनॉन ही होगा, साइक्लोहेक्सेनॉन ही होगा। अगर मैं यहां पर कुछ समूह जोड़ देता, मान लो मैंने यहां पर CH2CH3 जोड़ दिया, अब सामान्य नाम लिखते तो सामान्य नाम ये क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक है, ये मतलब ये क्रियात्मक समूह वाला कार्बन और इसके साथ वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, तो इस पर मैं लिखता अल्फा एथिल। क्या लिखता मैं, अल्फा एथिल। ये वाला कार्बन तो कौन सा है, क्रियात्मक समूह वाला, इससे साथ जुड़ा वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, तो अल्फा एथिल साइक्लोहेक्सेनॉन हो गया। और आईयूपीएसी नाम लिखता तो इसको नंबर देता मैं 1 और इसको नंबर देता मैं 2, तो इसको मैं लिखता 2 एथिल साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अगर अल्फा लग गया तो सामान्य नाम है, 2 लग गया तो क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। चलिए एक एग्जांपल मैं और कराता हूं आपको, देखें ये लो, इसका सामान्य नाम इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी नाम आपने बनाना है। इधर देखें, ये मैंने इस तरीके से लिखा है, CH3 की होल ट्वाइस, फिर C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और CH3। ये एक यौगिक है आपके पास, ठीक है, ये एक यौगिक है, इसका सामान्य नाम होता है मैसिटिल ऑक्साइड। मैसिटिल ऑक्साइड जो है इसका क्या है, सामान्य नाम है। ठीक है, अब बच्चों ये जो CH3 की होल ट्वाइस है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, होल ट्वाइस का मतलब 2 CH3 है, एक CH3 से ऐसे जुड़ा हुआ है, एक CH3 ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मैसिटिल ऑक्साइड इसका सामान्य नाम है। इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा, ये गौर करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों कैसे लिखा जाएगा, आपने पहले सीधी श्रृंखला का चयन करना है, ऐसे कर लिया, ये लो सीधी श्रृंखला का चयन कर लिया। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग आपको पता है उधर से करनी होती है जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। क्रियात्मक समूह को इधर से 2 नंबर मिल रहा है, कीटोन है क्रियात्मक समूह, तो मैंने यहां से दिया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, पहले तो मेरे पास देखो 5 कार्बन है, तो मैं इसको कहूंगा पेंट। अब पेंटेन नहीं कहूंगा, पेंट कहूंगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एन आता है, अब डबल बॉन्ड आएगा तो इन आएगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ पेंट लिखा है और इन भी हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पेंट और फिर क्या है, 3 पर तो जुड़ा हुआ है इन और 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड कीटोन समूह है, तो 2 पर है ऑन, तो पेंट 3 ऑन, ये हो गया। और 4 नंबर पर प्रतिस्थापी और जुड़ा हुआ है, तो 4 नंबर पर जोड़ दो 4 मैथिल। ठीक है, तो अब इसका नाम हो जाएगा 4 मैथिल पेंट 3 और 2 पर क्या है ऑन, ये आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पेपर में पूछा जाएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि इसका क्या करें आप, मैसिटिल ऑक्साइड का आईयूपीएसी नाम लिखो, तब जो है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बच्चों, चलिए अब एक एग्जाम्पल
जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका सिर्फ IUPAC नाम बनाना है और फिर आज की क्लास हो जाएगी फिनिश। और ये जो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, मेरे कंपटीशन क्वेश्चन में एग्जाम में आया था और वो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, इसलिए मैं इसको बड़ा सीरियसली करवाता हूं। मुझे लगता है कि यार किसी और का गलत ना हो। गौर करना क्या होगा, ये एक फॉर्मूला, इसका IUPAC नाम लिखना है हमने, CH3 C+O। कई बच्चे एक्टिव हो गए, यार वो मैं बना के बताऊंगा जो सर का भी गलत हो गया। ठीक है, देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं। CH3 C+O, फिर CH2, फिर C+O और H, ये ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मेरे एग्जाम में गलत हुआ है। अब आपको गौर करना है कि पहले तो ये समझना है कि इसमें दो क्रियात्मक समूह हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला C+OH, ये वाला तो कौन सा क्रियात्मक समूह है? ये तो है भाई एल्डिहाइड। कौन सा है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। क्यों? क्योंकि इसके C+O के एक तरफ H और एक तरफ कार्बन है, तो एल्डिहाइड हो गया। एक ये रहा क्रियात्मक समूह जिसके दोनों तरफ कार्बन है, तो इसके अंदर ये क्या हो गया? कीटोन। मतलब ऐसा नाम बना रहा हूं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ रहे हैं। एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया। अब आपको यह देखना है कि दोनों में से जो एक प्रायिकता टेबल होती है, सारणी है, उसके अंदर, उस टेबल के अंदर ज्यादा प्रायिकता किसकी होती है। तो आप ध्यान रखना कि इसकी प्रायिकता ज्यादा होती है, इसकी प्रायिकता वाली टेबल के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता जो है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए ये उस सारणी के अंदर ऊपर आता है, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है COH, है ना। वो वाली टेबल जो है ना उसके अंदर ये एल्डिहाइड ऊपर आता है, कीटोन नीचे आता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होती है? अधिक। और जिसकी प्रायिकता अधिक होती है ना बच्चों, उसका लगता होता है अनुलग्न। तो इसका मतलब है एल्डिहाइड को क्या लगेगा? अनुलग्न लगेगा। और एल्डिहाइड का अनुलग्न हमने कल सीखा था, क्या होता है बच्चों? एल होता है। ठीक है, और इसका क्या लगेगा? इसका लगेगा पूर्व लगन। और कीटोन का जो पूर्व लगन होता है, गौर कर लो, ध्यान नहीं, पहले मैंने बताया नहीं है, ऑक्सो होता है। क्या होता है? ऑक्सो होता है। ठीक है, तो अब आप नाम बनाओ। ये लो, सीधी श्रृंखला का चयन ये वाला हो गया। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पर अधिक प्रायिकता वाला समूह है, अधिक प्रायिकता वाला एल्डिहाइड है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो अब आप क्या करो, पहले तो इसका नाम लिख लो। 4 कार्बन है तो आपके पास हो गया ब्यूटेन, और प्लस लास्ट में जो एल्डिहाइड जो जिसकी प्रायिकता अधिक है वो एल, उसका अनुलग्न लग गया एल, ब्यूटेन के साथ एल जुड़ गया, ये बन गया ब्यूटेनेल। अब 3 नंबर पर कीटोन जुड़ा हुआ है जिसका लगना है पूर्व लगन, क्योंकि ये कम प्रायिकता वाला है। और पूर्व लगन जो पहले जुड़ता है क्या जुड़ेगा? ऑक्सो। ब्यूटेनेल के पहले क्या जुड़ेगा? ऑक्सो जुड़ेगा। और ऑक्सो कितने नंबर पर जुड़ेगा? 3 नंबर पर जुड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर पर ये है। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनेल जो है इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड की प्रायिकता अधिक होती है, उसका अनुलग्न लगता है, और कीटोन की प्रायिकता कम होती है, उसका पूर्व लगन लगता है। और पूर्व लगन क्या होता है? ऑक्सो होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज हमने कीटोन के IUPAC नामकरण भी कर लिए। ठीक है, कल हम एल्डिहाइड और कीटोन के जो कार्बोनिल समूह जो था उसकी संरचना का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल अलग पार्ट है, इसका नामकरण और इसका अलग से पार्ट आएगा, उसको हम अलग से करेंगे। तो पहले अब इसको फिनिश करना है, इसको बनाने की विधियां, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब हम कंप्लीट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।